राधे राधे फ्रेंड, मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। तो मेरे घर पे बननी है छोटी छोटी गोल गोल अठौरी। ये सारी अठौरी बननी है पूजा के लिए। तो पूजा के लिए 32 अठौरी बनानी है। और हमारे यहाँ बनी है बहुत सारी खीर, यम्मी यम्मी टेस्टी। मेरे घर में खीर जो बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर मम्मी ने यहाँ पे पूजा की थाली थोड़ी सी लगा ली थी। ये है सुहाग का सामान सारा, एक दिया भी जलाना था और भी बहुत सारा सामान लेना था। ये है हमारी छोटी बड़ी क्यूट सी भतीजी जो कि दूध पीने के बाद कार्टून देख रही थी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। कैसे हो आप सारे लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो मेरे यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पे तुलसी जी का पूरा श्रृंगार किया जाता है। तो आज हमारे घर पे है पूजा। कुछ लोगों ने देवताओं ने एकादशी पे उनका विवाह किया था, पर हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे ये पूजा की जाती है। तो बने रहिए मेरे अच्छे से प्यारे से व्लॉग में और देखिए कि हमारे यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने अपनी तुलसी मैया को नहला दिया है, पूरा स्नान करा दिया है उनको गंगा जल से और शुद्ध जल से। मेरे यहाँ ये है तुलसी माता और भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मैं इनको स्नान करा दिया है अच्छे से गंगा जल से। और हमारे यहाँ पे फूल भी खिले हुए हैं जो कि पूजा में काम आ जाते हैं हमारे यहाँ। पहले हमारे यहाँ बंदर आते थे तो नहीं हो पाता था, लेकिन अब बंदर नहीं आते हमारे यहाँ क्योंकि ये वाला करंट वाले तार लगते हैं। तो अब बंदर नहीं आते हैं, सब कुछ अच्छे से खिले रहते हैं फूल। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, अच्छे से पूजा करेंगे तो आप लोग भी देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा की थाली आ गई है। ये मम्मी बनाती है 32 बाती बनाती है। तो ये 16 है, चौमुखी दीपक जला है उनकी पूजा करती है। ये खीर बनी है और ये चूड़ियाँ है, भाभी की अलग है, मम्मी की अलग चढ़ाएगी। ये आलता है और ये भाभी साड़ी लाई है, साड़ी चढ़ाएगी तुलसी माता को। पीले कलर की साड़ी है, बहुत प्यारी है। इसमें है अठौरी 32 बनती है हमारे यहाँ पे, वो चढ़ाएंगे। ये है हमारी तुलसी मैया। तो फ्रेंड्स देखो उनको पोटी आ गई, हम सारे लोग पूजा करने जाते हैं। इनको छुट्टी करा के कैसे कोई पूजा करेगा? खाना पोटी कर लो। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया कि मेरे यहाँ पे हो रही है कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार। और कुछ लोगों ने देवठान पे तुलसी विवाह किया था, गठबंधन किया था, लेकिन देवठान पे ही गठबंधन किया जाता है तुलसी माँ का। कार्तिक पूर्णिमा पे नहीं किया जाता है क्योंकि देवठान पे उनका शालिग्राम का और तुलसी माता का विवाह हुआ था, इसलिए उसी दिन किया जाता है। उसके बाद सिर्फ आप पूजा कर सकते हो, सुहाग चढ़ा सकते हो। और यहाँ पे भाभी पूरा श्रृंगार कर रही है, मांग भर रही है, सिंदूर, चूड़ी, बिटिया, बिंदी और मेहंदी, आलता, सारा सुहाग का सामान चढ़ाती है। इस टाइम पे मैं अपनी छोटी वाली भतीजी के साथ में थी क्योंकि वो पॉटी कर रही थी। ये वीडियो मेरी मासी का बेटा बना रहा है, मैं छोटी वाली भतीजी को देख रही थी। और मैंने कहा था भाभी आप पूजा कर लो, उसके बाद छुट्टी करा देना क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत पूजा करना था। तो आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो फिर सारा श्रृंगार कर रही है मम्मी और भाभी मिलके दोनों लोग। और हमारे यहाँ हर साल ये पूजा की जाती है। तो आप सभी के घर में कैसे कैसे पूजा की जाती है मुझे कमेंट में बताना। तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता के लिए ज़रूर लिखना जय तुलसी माता की। और तुलसी माँ अपनी तरह हरा भरा जैसे है वैसे ही सबके जीवन में हरी भरी खुशियाँ लेकर आए और सबका जीवन सुखमय हो, यही मेरी प्रार्थना है तुलसी माँ से। तो यहाँ पे भाभी सारा श्रृंगार कर रही थी और भाभी ने चूड़ियाँ भी चढ़ाई थी। तो यहाँ पे भाभी हरी चूड़ियाँ पहना रही है और मम्मी ने लाल चूड़ी पहनाई थी। और मम्मी लहंगा बनाया था तो लहंगा भी पहनाएगी अभी। तो कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा स्नान भी करते हैं। तो हम लोग तो गंगा स्नान नहीं किए थे, लेकिन ये था कि हम लोगों ने गंगा जल जो था वो स्नान जो किया था उसी में मिला लिया था थोड़ा सा। तो ये है कि कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान हो गया था। वैसे तो चले जाते, लेकिन आज के दिन भैया की बुकिंग थी भैया की। तो भैया सुबह ही सुबह जाने वाले थे, तो यहाँ पे जल्दी से पूजा करके भैया को खाना खिला दिया था क्योंकि भैया को बुकिंग में जाना था।
और मेरी बड़ी वाली भतीजी के पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि उसने कल रात को गन्ना खाया था, तो इसलिए उससे पेट दर्द हो रहा था और छोटी वाली को पोटी आ गई थी। तो फिर ऐसे सब कुछ हल गया था, उसके बाद हम लोग ऐसे पूजा कर पाए हैं। बच्चों के साथ में पूजा करना ऐसे हो जाता है कि कभी बड़ी वाली को पोटी आ गई, कभी दर्द हो गया, ये हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हमारी मम्मी लहंगा पहना रही थी, जो कि मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाया था, और जो चुनरी थी वो मम्मी मार्केट से लेके आई थी। फिर यहाँ पे भाभी अपनी वाली साड़ी तुलसी मैया को पहना रही है, पीले कलर की साड़ी है, और ये भाभी ने ऑनलाइन मंगाई है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है साड़ी, येलो कलर भी बहुत प्यारा है। हो सकता है कि मैं इसको ट्राई करूं, और मैंने बोला भी था कि मैं सबसे पहले पहन के देखूंगी कि कैसी लगती है। तो यहाँ पे वो साड़ी थोड़ा सा भारी हो रही थी, इसलिए तुलसी माता को ना चढ़ाते नहीं बनने की बार बार तुलसी मैया की जो टहनियाँ थी ना वो गिरी जा रही थी। तो फिर बाद में हम लोगों ने उसमें डंडा के सहारे कोई लकड़ी ले ली थी, उसके सहारे हम लोगों ने टेक दिया था, तो वो अच्छे से हो गई थी। यहाँ पे मम्मी बाकी बना रही थी, दिया तैयार खाने की बातें तो बनी हुई थी पहले से ही, तो चौमुखी रख के उसमें घी वगैरह लगा के उसको तैयार करने के दिया। और भाभी का थोड़ा बहुत श्रृंगार रह गया था, भाभी ने दक्षिणा चढ़ाई थी, और यहाँ पे भोग भी लग गया था। तो भोग लगने के बाद भोग में तो मैं खीर और अठौरी का भोग लगाया था मम्मी ने। तो और वो अठौरियों का हम लोग बाद में खुद ही आ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बांट के, क्योंकि वो भगवान जी के प्रसाद होता है, उनका झूठा होता है, तो फिर हम लोग खुद ही आपस में बांट के प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। और हमारे पड़ोस में भाभी थी, उनको ये पूजा करनी थी, तो वो मम्मी से पूछने आई थी कि कैसे पूजा की जाती है। तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे पूजा की जाती है। उनको कन्फ्यूज़न हो गया था कि जो बाती बनाई जाती है वो कितनी होती है, तो मैंने बता दिया था कि 32 बाती होती है और 32 ही अठौरी बनाई जाती है। तो फिर बोला था कि ठीक है, हम जाते हैं और ऐसा ही करेंगे। फिर यहाँ पे मम्मी भोग ही लगा रही है, और मम्मी पहले बोली कि मतलब ऊपर लगाए, लेकिन ऊपर लगाते नहीं बन रहा था, तो फिर मम्मी ने उनके चरणों में चढ़ा दिया था भोग जो भी था। और इस टाइम तो हमें नीचे ही थी अपनी भतीजी के पास, तो मैं ये सारी चीज़ें देख नहीं पाई थी, और क्योंकि वो सच्ची नहीं खाना था उसने, तो वो इधर उधर बैठ जाती, इसलिए मैं उसको पकड़ के रखी थी, इधर उधर नहीं जाने दे रही थी। फिर मम्मी ने यहाँ पे दिया जला लिया था चौमुखी वाला आरती करने के लिए। उसके बाद तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा पूजा कर लिया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी पूजा मैंने की थी। और भाभी की ये वाली जो साड़ी है वो कढ़ाई की साड़ी है, जब भी भाभी पूजा होती है तो मैं यही पहनती है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं मम्मी से पूछ ली थी कि मैं क्या चढ़ाऊँ, तो मम्मी बोली कि लड़कियाँ जो है वो सुहाग का सामान नहीं चढ़ाती है, सिंदूर वगैरह नहीं लगाती है, तो तुम केवल भोग लगा दो अठौरी और खीर का, और ऐसे ही उनके पैर छू लो, थोड़ा सा आरती उतार लो। तो फिर मैंने वैसा ही किया, फिर मैंने फूल चढ़ा दिए थे और भोग लगा दिया था और आरती कर ली थी। बस हाँ, मैंने बिंदी लगा दी थी, मैंने बिंदी तो लगा ही सकते हैं, तो फिर मैं बिंदी लगा दी थी। मुझे पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता है, घर में कोई भी पूजा होती है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे से पूजा करना होता है। तो मुझे अच्छा लगता है पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद पाना। तो भगवान के लिए मैं कोई भी बात नहीं सुन सकती हूँ। कुछ लोग अनादर करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी भगवान के प्रति कोई भी गलत बात बोले। तो फिर हम सारे लोगों ने मिलकर पूजा की थी, और जो मैंने लकड़ी लगाई थी ना तुलसी माता के पास साड़ी को सही करने के लिए, तो वो बार बार गिर जा रही थी, और तुलसी माता गिरी जा रही थी, साड़ी भी गिर रही थी ज़मीन पे। तो फिर मैंने उसको सही किया, और मैंने अपना सर को नहीं ढका हुआ था, तो फिर मुझे याद आ गया था, तो मैंने पूजा के टाइम सर को ढक लिया था। फिर हम लोगों ने परिक्रमा की और माता रानी को प्रणाम किया। यहीं पे मेरा व्लॉग हुआ ख़त्म। राधे राधे।